पति को हुआ अफसोस, काश शादी से पहले एक बार लड़की और उसका। समीर बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी जॉब करता है। समीर के माता पिता गांव में रहते थे। समीर की उम्र शादी की हो गई थी। माता पिता ने सोचा समीर अच्छी जॉब कर रहा है, घर में भी कोई कमी नहीं है, अब उसकी शादी कर देते हैं। पर समीर ने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। समीर के नहीं बोलने पर भी उसके माता पिता ने लड़की देखना शुरू किया। वहीं पास के एक रिश्तेदार के कहने से दूसरे गांव में एक लड़की देखने जाते हैं। समीर के माता पिता को लड़की अच्छी लगती है तो वह लड़की की कुछ फ़ोटो और बायोडाटा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन समीर को फ़ोन करके कहते हैं हमें तो लड़की पसंद है। समीर कहता है मैंने कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी, और गांव की लड़की से तो बिल्कुल नहीं। समीर के पिताजी उसे समझाते हैं। फिर समीर शादी के लिए तैयार हो जाता है। वह बोलता है आपने लड़की देखी है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लड़की देखने की। समीर के पिताजी कहते हैं वह सब ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें लड़की की कुछ फ़ोटो और बायोडाटा भेज रहा हूँ, तुम देख लेना। समीर को फ़ोटो और बायोडाटा मिलता है। वह फ़ोटो देखकर पिताजी को कहता है पिताजी लड़की थोड़ी सांवली है। पिताजी बोले देखो समीर, लड़की हम सबको पसंद है, उनका घर परिवार भी अच्छा है। इस पर समीर शादी के लिए मान जाता है। दूसरे दिन समीर के पिताजी लड़की के घर जाकर रिश्ता तय कर देते हैं। 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय कर देते हैं। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। शादी का दिन भी समीप आ रहा था। समीर 10 दिन पहले ही घर आ गया, पर उसके चेहरे पर शादी की खुशी नज़र नहीं आ रही थी। शादी के 4 दिन पहले एंगेजमेंट का प्रोग्राम था। समीर एंगेजमेंट के दिन नीलम को देखता है। उसे देख समीर को झटका लगता है और सोचने लगा माता पिता ने लड़की देखी है तो वह मॉडर्न होगी, यह सांवली सी तो है पर रहन सहन गांव की गंवार लड़की है। लड़की देखने से पहले सोचा भी नहीं। समीर बहुत निराश हो जाता है। फिर सोचने लगा तोड़ देते हैं शादी। अकेला ही बड़बड़ा रहा था। मन में सोचने लगा काश एक बार लड़की से मिल लेता तो अच्छा रहता। अब वह चाहकर भी शादी को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अब शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। शादी होने के बाद समीर नीलम की तरफ देखता भी नहीं था और उससे बात भी नहीं करता। नीलम समीर से बात करती पर वह कोई जवाब नहीं देता। नीलम समीर के ऐसे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था समीर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। हफ्ता भर बीतने के बाद समीर की छुट्टी भी खत्म हो रही थी। समीर के पिताजी बोले तुम अपने साथ नीलम को भी ले जाओ। समीर बोला नीलम को आप उसके घर भेज दीजिए, अगले हफ्ते आकर मैं ले जाऊंगा। शादी होने के बाद नीलम अपने घर भी नहीं गई है। इस बीच समीर ने नीलम को एक फ़ोन भी नहीं किया। नीलम वापस ससुराल आकर 10 दिन हो चुके थे। पिताजी ने समीर को फ़ोन किया और कहा अब तो लेकर जाओ बहू को अपने साथ, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कारण देकर समीर बोला। इधर नीलम भी बहुत बेचैन हो रही थी। समीर को फ़ोन किया तो वह फ़ोन भी नहीं उठाता था। कभी उठा लिया तो कहता अभी बिजी हूँ। जब कभी समीर के पिताजी नीलम को ले जाने की बात करते तो समीर कुछ न कुछ बहाना बना देता। 1 महीना बीत गया। समीर के पिताजी समझ गए समीर नीलम को ले जाने को तैयार नहीं। एक दिन नीलम अपने ससुर जी से बोली पिताजी समीर को मुझसे कोई परेशानी है क्या? समीर मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं करता और मुझे लेने भी नहीं आए। समीर के पिताजी ने दूसरे रूम में जाकर समीर को फ़ोन किया और कहा समीर तुम अभी घर आ जाओ, कोई काम का बहाना मत देना। समीर भी मन में सोचने लगा कब तक बहाने बनाता रहूं, एक बार घर जाऊंगा और पिताजी से सब बोल देता हूँ। समीर गांव आता है।
रात को खाना खाते समय माँ से कहता है, कितने दिनों बाद गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना मिला है। माँ बोली, अब तो रोज़ तुम्हें गर्मा गर्म खाना मिलेगा, क्योंकि बहू भी जा रही है तुम्हारे साथ शहर। समीर बोला, किसने कहा तुमसे माँ, मैं उसे नहीं ले जाऊँगा। समीर के पिताजी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? समीर बोला, पिताजी वो क्या हुआ, जवाब दो समीर। नहीं लेकर जाओगे नीलम को? पिताजी, नीलम शहर के माहौल में नहीं रह सकती। इतना बोलकर समीर खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पिताजी भी रूम में जाते हैं और उसे समझाते हैं, देखो समीर, मैंने तुम्हें लड़की की फ़ोटो भी भेजी थी और एक बार गांव आकर देखने को भी कहा था, पर तुम आए नहीं। अब तुम यह सब कह रहे हो, फिर तुमने शादी ही क्यों की? पिताजी, मुझे क्या पता था उसका रहन सहन ऐसा गांव के गवार जैसा होगा। वह शहर में नहीं रह सकती। समीर बोला, देखो समीर, यह सब मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें बहू को लेकर जाना ही होगा शहर में, नहीं तो गांव के लोग कुछ भी बातें करेंगे बहू के बारे में। कब तक यहीं ऐसे रहेगी? और मुझे अब इस पर कोई बहस नहीं चाहिए। पिताजी बोले। समीर सोचने लगा, अब इस बात पर बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, पिताजी का सुनना ही पड़ेगा। ले चलते हैं नीलम को शहर में, शहर का माहौल देखकर खुद ही चली जाएगी वापस गांव। समीर नीलम को लेकर बेंगलुरु आता है। पूरे रास्ते समीर ने नीलम को देखा भी नहीं और बात भी नहीं की। घर आते आते रात हो जाती है। नीलम जब घर में आती है तो पूरा घर गंदा था, सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। नीलम हाथ मुंह धोकर फ्रेश होती है और किचन में जाती है। किचन से आवाज़ आते ही समीर किचन में मुंह टेढ़ा करके जाता है और बोलता है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। नीलम ने कहा, आपको बाहर से खाना ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं साथ में खाना लाई हूँ, आप 2 मिनट बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। समीर मन में बोला, चलो यह तो ठीक है, इतनी तो समझदारी है इसमें। समीर खाना खाकर अपने रूम में सोने चला जाता है। दूसरे दिन नीलम सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाती है और समीर के लिए टिफ़िन भी बनाती है। समीर उठकर तैयार होता है। ऑफिस जाते समय समीर नीलम को से कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता। शाम को बारिश हो रही थी। समीर ऑफिस से आते समय पूरा भीग जाता है। नीलम समीर के आते ही उसे टॉवेल और कपड़े देती है, चाय देती है और नीलम पूछती है, कैसा था आज का दिन? नीलम को देखे बिना, ठीक था, समीर बोला और खाना खाकर सोने चला जाता है। समीर अभी भी नीलम से ठीक से बात नहीं कर रहा था, पर नीलम को भरोसा था, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन नीलम समीर के हाथ में टिफ़िन देती है। वह टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस के लोग समीर से पूछते हैं, कब मिला रहे हो भाभी जी से? समीर मन में सोचने लगा, कहाँ उस गंवार लड़की से मिलाऊं, सब हंसेंगे मुझ पर। एक दिन समीर के ऑफिस जाने के बाद नीलम बगल की एक आंटी के साथ बाजार से कुछ घर के लिए और कुछ घर सजाने के लिए सामान लाती है। अच्छे से घर को सजाती है। रात को समीर के घर आने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है, पर वह कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। नीलम को बहुत बुरा लगता है, पर वह यह सब सहन करती है। कभी कभी तो नीलम को लगता था यह सब घर वालों को बता दे, पर वह घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिंदगी भर तो समीर के साथ ही रहना है, वह अपने आप को समझाती है। आज रविवार, समीर की छुट्टी तो थी, पर उसका आज जन्मदिन था। सवेरे जल्दी उठकर नीलम ने समीर को जन्मदिन की बधाई दी, पर समीर ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। नीलम मन में सोचने लगी, क्या हुआ अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते, पर जन्मदिन तो मना सकते हैं। आज
कुछ तो स्पेशल बनाऊंगी। नीलम गुलाब जामुन और दही वड़े बनाती है। समीर अपने दोस्तों को किसी अच्छे होटल में पार्टी देने का सोचता है और सबको बताने के लिए फ़ोन हाथ में लेता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। समीर दरवाज़ा खोलता है तो बाहर समीर के ऑफिस के दोस्त उसे सरप्राइज़ देते हैं और केक लेकर घर के अंदर आते हैं। उनमें समीर के कुछ दोस्त, सहेली और दोस्तों की पत्नियां भी थीं जो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करती थी। उनका रहन सहन काफ़ी मॉडर्न था। उनमें एक विदेशी लड़की भी थी। समीर मन में कहता है, यार यह लड़की यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। अब मैं इसे गंवार औरत को कैसे मिलाऊं इन सब से। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हुआ समीर, सरप्राइज़ पसंद नहीं आया क्या तुमको? अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सब ऐसे अचानक आ जाओगे और सरप्राइज़ दोगे। समीर बोला। सब समीर को जन्मदिन की बधाई देते हैं और घर देखकर कहते हैं, अरे समीर तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सजा है। भाभी ने तो घर को सुंदर बना दिया, नहीं तो जब हम तुम्हारे घर आते तो पूरा घर बिखरा रहता था। समीर मन में सोचने लगा, खाना बनाना और घर देखना, इसके अलावा इसको और क्या आता है। नीलम सब लोगों की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। समीर के एक दोस्त की पत्नी हाथ आगे करके नीलम को हाय कहती है। नीलम उसको नमस्ते कहती है। समीर के सभी दोस्त नीलम को नमस्ते करते हैं। समीर नीलम को अंदर जाने का इशारा करता है। वह अंदर चली जाती है। गुलाब जामुन, दही वड़े, कुछ नमकीन प्लेट में रखकर सबको देती है। उसमें से समीर की एक सहेली कहती है, आप भी यहीं बैठे हमारे साथ बातें करें, हम आए हैं तब से आप काम ही कर रही हैं। उसके कहने से नीलम बैठ जाती है और नाश्ते के लिए बोलती है। सब लोग नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। उसमें किसी दोस्त की पत्नी ने कहा, आपको जब भी समय हो तो मुझे गुलाब जामुन बनाना सिखा दीजिए। मेरे हाथ से इतना अच्छा गुलाब जामुन नहीं बन पाते। नीलम कहती है, समीर को भी सभी डिश टेस्टी लगती है। यह देख समीर मन ही मन नीलम की तारीफ करता है पर दिखाता नहीं। सब लोग अपने में बातचीत कर रहे थे। नीलम वहीं नीचे सर किए बैठी थी। तभी समीर का एक दोस्त बोला, भाभी आप शांत क्यों बैठी हैं, आप भी कुछ बातें करिए। फिर समीर अपने मन में बोला, सब तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसे क्या समझ आता है, फिर चुपचाप ही बैठेगी। थोड़ी देर बाद विदेशी लड़की इंग्लिश में पूछती है, आप पहली बार बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आई हो क्या? समीर मन में सोचने लगा, इसे तो क्या पूछा है, यह भी समझ नहीं आया होगा। समीर तुरंत यस बोलता है और आगे उसके आगे क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा था और अटकने लगा, इसलिए सब लोग उसे देखने लगे। इतने में नीलम सीधे से बोली, यस दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन बेंगलुरु, हाउएवर आई हैव ऑलरेडी विजिट टू पुणे मुंबई फॉर जॉब। हाँ, बेंगलुरु में पहली बार आई हूँ, पर इससे पहले मैं पुणे और मुंबई में जॉब करती थी। नीलम की बातें सुन समीर बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी समीर का एक दोस्त कहता है, अरे वाह, भाभी तो तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। समीर की पार्टी ख़त्म होती है और सभी अपने घर चले जाते हैं, पर समीर अभी भी नीलम से बात नहीं करता। समीर अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछता है, नीलम कहाँ तक पढ़ी है? पिताजी बोले, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो, तुमने बायोडाटा देखा नहीं क्या? समीर फ़ोन रखकर अपने रूम में जाकर नीलम का बायोडाटा देखने लगता है, जिसमें लिखा था PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में समीर के पिताजी का फ़ोन आता है और हंसकर पूछते हैं, क्या बायोडाटा देख रहे हो? समीर धीरे से हाँ बोलता है। समीर के पिताजी कहते हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुमसे ज़्यादा कमाती थी, पर शादी के लिए उसने जॉब छोड़ दी।
यह सब सुनकर समीर पूरी रात सोया नहीं। सुबह उठकर चाय नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, पर ऑफिस में भी बहुत बेचैन था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह शाम को जल्दी घर आता है। रात को समीर और नीलम खाना खा रहे थे, तब वह बोला, पिताजी कह रहे थे तुम यहाँ जॉब करना चाहती हो। नीलम हंसते हुए बोली, आज बताया पिताजी ने, पर 2 महीने बाद। समीर नीलम को आश्चर्य से देख रहा था और बोला, नहीं, मैं भूल गया था। अच्छा, तो फिर कब याद आया? कल रात को, बायोडाटा देखने के बाद। नीलम हंसते हुए बोली। समीर कुछ नहीं बोला, सिर नीचे करके शांत होकर धीरे से सॉरी बोलता है। नीलम पूछती है, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो अपनी ज़िंदगी ऐसे चलती क्या? समीर बोला, नहीं, मैं धीरे धीरे बदल रहा था। सिर्फ थोड़ा समय ज़्यादा लगता, पर सब ठीक हो जाता। पर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं कहूँगा, एक बार तो लड़की देख लेना और बायोडाटा ज़रूर पढ़ लेना। और दोनों जोर से हंसने लगे। किसी के चेहरे से उसकी बुद्धि का अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।